ऐसी लीडरशिप जरूरी है जो हर एस्पेक्ट में वैसी हो जो भारत के नेशनल विजन को रिफ्लेक्ट करे, उसके हिसाब से कंडक्ट करे। फ्यूचर लीडरशिप में विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी स्टील और जरूरी स्पिरिट दोनों पैदा करना है। सॉल का उद्देश्य वही होना चाहिए। उसके बाद जरूरी चेंज और रिफॉर्म अपने आप आते रहेंगे। साथियों, ये स्टील और स्पिरिट हमें पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर्स में भी पैदा करनी है। हमें डीप टेक, स्पेस, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए लीडरशिप तैयार करनी है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सर्विस जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स के लिए भी नेतृत्व बनाना है। हमें हर सेक्टर्स में एक्सलेंस को एस्पायर ही नहीं, अचीव भी करना है। इसलिए भारत को ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो ग्लोबल एक्सेलेंस के नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें। हमारा इतिहास तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ग्लोरियस स्टोरीज से भरा पड़ा है। हमें उस स्पिरिट को रिवाइव करना है और ये मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। मैं समझता हूं यहां इस हॉल में बैठे साथी और बाहर जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे लाखों लाख साथी हैं। सबके सब सामर्थ्यवान है। ये इंस्टीट्यूट आपके सपनों, आपके विजन की भी प्रयोगशाला होनी चाहिए, ताकि आज से 25-50 साल बाद की पीढ़ी आपको गर्व के साथ याद करे। आप आज जो ये नींव रख रहे हैं उसका गौरवगान कर सके। साथियों, एक इंस्टीट्यूट के रूप में आपके सामने करोड़ों भारतीयों का संकल्प और सपना दोनों एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपके सामने वो सेक्टर्स और फैक्टर्स भी स्पष्ट होने चाहिए जो हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो नतीजे भी अद्भुत मिलते हैं। द बॉन्ड फोर्स्ड बाय शेयर्ड पर्पस इज स्ट्रॉन्गर देन ब्लड। ये माइंडसेट को यूनाइट करता है, ये पैशन को फ्यूल करता है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जब कॉमन गोल बड़ा होता है, जब आपका पर्पस बड़ा होता है, ऐसे में लीडरशिप भी विकसित होती है, टीम स्पिरिट भी विकसित होती है। लोग खुद को अपने गोल्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जब कॉमन गोल होता है, एक शेयर्ड पर्पस होता है, तो हर इंडिविजुअल की बेस कैपेसिटी भी बाहर आती है। और इतना ही नहीं, वो बड़े संकल्प के अनुसार
अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाता भी है और इस प्रोसेस में एक लीडर डेवलप होता है। उसमें जो क्षमता नहीं है उसे वो एक्वायर करने की कोशिश करता है ताकि और ऊपर पहुंच सके। साथियों, जब शेयर्ड पर्पज होता है तो टीम स्पिरिट की अभूतपूर्व भावना हमें गाइड करती है। जब सारे लोग एक शेयर्ड पर्पज के को ट्रैवलर के तौर पर एक साथ चलते हैं तो एक बॉन्डिंग विकसित होती है। ये टीम बिल्डिंग का प्रोसेस भी लीडरशिप को जन्म देता है। हमारी आजादी की लड़ाई से बेहतर शेयर्ड पर्पज का क्या उदाहरण हो सकता है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी लीडर्स बने। आज हमें आजादी के आंदोलन के उसी भाव को वापस जीना है, उसी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकाः तत्र दुर्लभ। यानी ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें मंत्र न बन सके, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जिससे औषधि न बन सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो। लेकिन सभी को जरूरत सिर्फ ऐसे योजनाकार की है जो उनका सही जगह इस्तेमाल करे, उन्हें सही दिशा दे। सॉल का रोल भी उस योजनाकार का ही है। आपको भी शब्दों को मंत्र में बदलना है, जड़ी बूटी को औषधि में बदलना है। यहां भी कई लीडर्स बैठे हैं। आपने लीडरशिप के ये गुर सीखे हैं, तराशे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू डेवलप योरसेल्फ you can experience personal success. If you develop a team, or your organization can experience growth. If you develop leaders, your organization can achieve explosive growth.